छात्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी विभक्तियों के नियम एवं उनके प्रयोग। आज इन्हीं विभक्तियों को हम आगे बढ़ाते हुए इन समस्त विभक्तियों के बारे में देखते हैं। विभक्तियों के अध्ययन के लिए हमें आवश्यक है कि हमें अपने शब्द रूपों का ज्ञान हो। तो शब्द रूप संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 है अजंत। अजंत शब्द रूप क्या कहलाते हैं, सबसे पहले ये समझिए। संस्कृत में अच का अर्थ होता है स्वर। अच का अर्थ होता है स्वर और अच धन अंत यानी कि अजंत, अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर होता है वो अजंत रूप कहलाते हैं। एक बार पुनः सुने, ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर होता है अजंत कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 है अकारांत। अकारांत से तात्पर्य है ऐसे शब्द जिनके अंत में छोटा आ हो, जिस प्रकार से राम। इसी प्रकार दूसरा रूप है आकारांत। आकारांत यानी जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ होगा। इसी प्रकार अगला रूप है इकारांत, यानी जिन शब्दों के अंत में छोटी ई होगी। उसी प्रकार अगला रूप है ईकारांत, यानी कि जिनके अंत में बड़ी ई होगी। उसके बाद अगला रूप है उकारांत, यानी जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ होगा। और उसके बाद है उकारांत, यानी जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ होगा। और सबसे अंत में आता है ऋकारांत, यानी जिन शब्दों के अंत में री होगी वो आपने कहलाते हैं ऋकारांत। यानी ये सभी शब्द, इनके शब्दों के अंत में स्वर हैं, अर्थात इसलिए अजंत रूप कहलाते हैं। अब इनके उदाहरण के रूप में, जैसे राम के लिए हमने लिखा है राम, और इसके लिए लिखेंगे हम रमा। इसमें कवि, इसमें नदी, इसमें साधु, इसमें बधु और इसमें पितृ। अर्थात ऐसे सभी शब्द रूप, यानी जिन शब्दों के अंत में ये अक्षर होंगे। उदाहरण के रूप में राम लिखा है, राम की जगह हम छात्र लिख दें तो वो हमारे अकारांत से बन जाएंगे। या कवि, कवि की जगह हम हरि लिख दें तो वो हमारे इकारांत से बन जाएंगे। इसी प्रकार साधु की जगह अगर हम गुरु लिख दें तो वो हमारे उकारांत से रूप बन जाएंगे। इसके बाद अगला रूप होता है हलंत। तो हलंत में हल माने होता है संस्कृत में व्यंजन, अर्थात जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है वो हलंत के रूप कहलाते हैं। जैसे भवत, नामन, राजन। इसी प्रकार सबसे अंत में होता है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत तत्, एतत्, किम, अस्मद, युष्मद। युष्मद यानी तुम, अस्मद यानी मैं, किम यानी क्या, एतत् माने यह, तत् माने वह। ये सिर्फ उदाहरण स्वरूप है, इसके विभिन्न रूप होते हैं। अब इनका प्रयोग, तो सबसे पहले देखिए इन शब्द रूपों की एक एक झलक। सबसे पहले देखिए तत् का पुल्लिंग रूप। ये तत् सर्वनाम शब्द है। इससे हम सभी प्रकार के अकारांत, अर्थात जिन शब्दों के अंत में छोटा आ होगा वो हमारे इसी तत्पुल्लिंग से बन जाएंगे। इस तत्पुल्लिंग का प्रयोग हमने पिछली कक्षा में बहुत ज्यादा किया था। इसी तत्पुल्लिंग से हम ऐसे सभी शब्द बनाएंगे जिन शब्दों के अंत में छोटा आ होगा। जैसे अगर हम राम के रूप बनाएंगे तो ये जो कोष्टक में शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, बाकी जगह यही तत्पुल्लिंग का अपना बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे रामहा, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस, रामे। इसी प्रकार से यहाँ पर रामहा, रामान, रामय, रामेभ्या, रामेभ्या, रामानाम और रामेसु। इस प्रकार से हम इस तत्पुल्लिंग का प्रयोग सभी अकारांत शब्दों के लिए करते हैं। उसके बाद अगला रूप है तत् का स्त्रीलिंग रूप। यह भी अपना सर्वनाम शब्द है। अब इससे अगर हम प्रयोग करें तो इससे ऐसे सभी शब्द जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, अर्थात स्त्रीलिंग के जैसे शब्द जिनके अंत में बड़ा आ होगा
वो हमारे आकारांत रूप इसी स्त्रीलिंग से बन जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में छात्रा शब्द लें तो छात्रा, छात्राम, छात्रया, छात्राय, छात्राया, छात्राया, छात्रायाम। इस तरीके से इस तत् स्त्रीलिंग से हमारे पूरे आकारांत के रूप निर्मित हो जाते हैं। इसके बाद आगे है एकारांत। अगले रूप है अपने एकारांत, यानी जिन शब्दों के अंत में छोटी ई होगी। उदाहरण के रूप में कवि के रूप लिखे हुए हैं। इसी प्रकार से कवि के बनेंगे, हरि के बनेंगे, रवि के बनेंगे। अर्थात जिन शब्दों के अंत में छोटी ई होगी वो हमारे एकारांत कवि से बन जाएंगे। उसके बाद अगला है उकारांत साधु, अर्थात जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ होगा वो हमारे उकारांत के रूपों से बनेंगे। उसके बाद एक शब्द है अस्मद, युष्मद। ये सभी हमने अपने अजंत रूपों में पढ़े हुए हैं, इनका अध्ययन हमें करना है। इसी प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से ईकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, भवत, नामन और राजन शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। अब देखिए इन्हीं शब्द रूपों का प्रयोग हम किस प्रकार से विभक्तियों में करते हैं। देखिए आपके सामने 5 वाक्य लिखे हुए हैं। हम देखेंगे तुम कलम से लिखते हो। इन वाक्यों का अनुवाद हम एक बार पहले कर चुके हैं। एक बार पुनः देखिए। से अर्थात तृतीय विभक्ति का शब्द लिखा हुआ है कलम। कलम शब्द के अंत में छोटा आ है, अर्थात इसमें हम अकारांत शब्द यानी तत्पुरुलिंग से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा वाक्य है यह पुस्तक गीता की है। ये की अर्थात षष्ठी विभक्ति और इस शब्द के अंत में बड़ा आ है, अर्थात इसके रूप हमें आकारांत शब्दों के प्रयोग से करना है। आकारांत जो हमने तत् स्त्रीलिंग से बनाए हुए हैं। मोहन रवि का पुत्र है। ये का षष्ठी विभक्ति का रूप है और रवि के अंत में छोटी ई, अर्थात इसमें हमें एकारांत शब्दों का प्रयोग करना है। श्याम साधु का भक्त है। का अर्थात षष्ठी विभक्ति और साधु शब्द के अंत में छोटा ऊ है, अर्थात इसमें हमें उकारांत शब्दों का प्रयोग करना है। भारत मेरा देश है या भारत हमारा देश है। मेरा और हमारा अर्थात अस्मद ये मैं शब्द के रूप है, इसलिए इसमें अस्मद शब्दों का प्रयोग हमें करना है। तो देखिए इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले हम इनकी संस्कृत बना लें तो तुम अर्थात त्वम, कलम यानी कलम, लिखसी अर्थात लिखते हो। ये आपका पहला वाक्य हो चुका है। इसके बाद दूसरा वाक्य है यह पुस्तक, एतद अर्थात यह, पुस्तकम यानी पुस्तक, गीता यानी गीता, अस्ति माने है। विभक्तियों का रूप इसमें रह गया है अभी लगाने के लिए। इसके बाद मोहन, तो मोहन अर्थात मोहन, रवि अर्थात रवि, भ्राता यानी भाई, अस्ति माने है। श्याम अर्थात श्याम, साधु अर्थात साधु, भक्त यानी भक्त और अस्ति अर्थात है। और अंतिम भारत यानी भारत, देश यानी देश, अस्ति माने है। अब देखिए इनमें विभक्तियों का प्रयोग हमें करना है। तो हम सबसे पहले शब्द ले लेंगे कलम से, गीता की, रवि का, साधु का और मेरा और हमारा। अर्थात मैंने केवल इस शब्द को छोड़ दिया, हम पहले बना चुके हैं। तो कलम की तृतीय विभक्ति अर्थात तत् शब्द की तृतीय विभक्ति होती है सहा, तम, तीन। हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछली कक्षा में, तो कलम का हम बना लेंगे कलमीन। अब देखिए इन सब जगह हमें केवल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। का, की, के, रानी, रे और नानी, ने। तो देखिए इन 6 विभक्तियों का रूप हम देखने चलते हैं। ये देखिए तत्की स्त्रीलिंग अर्थात हमें षष्ठी विभक्ति चाहिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति के रूप में लिखा है बड़ा या और विसर्ग। तो पुस्तक किसकी है? गीता की। तो गीता में जो नया शब्द जुड़ेगा वो बन जाएगा गीता या। इसके बाद कवि और साधु। तो कवि की षष्ठी विभक्ति होती है कवे, तो रवि की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी रवे, और साधु की षष्ठी विभक्ति होती है साधो, तो ये हम साधु वहां पे लिख लेंगे। और उसके बाद अस्मद और युष्मद। तो देखिए आप अस्मद अगर रूप देखें तो अहम यानी मैं शब्द की षष्ठी विभक्ति होती है मम, और मम के साथ साथ बहुवचन इसका रूप होता है अस्माकम। तो भारत मेरा देश है तो मेरा के लिए हो जाएगा मम, और हमारा देश है तो हमारे के लिए हो जाएगा बहुवचन अस्माकम।
तो हमने इन शब्द रूपों का देखा, अब इन शब्द रूपों को हम अपने पुस्तक में लिख लेंगे। तो देखो, गीता या षष्ठी विभक्ति से बन गया था गीता या, रवि की षष्ठी विभक्ति थी रवे, तो कवि की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी कवे। इसी प्रकार से साधु की षष्ठी विभक्ति थी साधु, और अस्माकम मम अर्थात मेरा, और अस्माकम यानी हमारा। तो इस तरीके से हमें अपने शब्द रूपों का प्रयोग सीखना है। जितना हम शब्द रूपों का प्रयोग अच्छी तरीके से करेंगे, उतना संस्कृत में हम अनुवाद, चाहे हिंदी से हमें संस्कृत बनाना हो, चाहे संस्कृत से हिंदी बनाना हो, हम बहुत जल्दी ही सीख सकते हैं। आज की कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और फिर अगली कक्षा में देखेंगे हम और आगे का अध्ययन।